मैनपुरी कस्बा करौली के मोहल्ला कानूनगो में राधेश्याम पांडे उमा पांडे के आवास पर एक मानवतावादी कबीर सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें मैनपुरी कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहेब जी सदगुरु मौजूद रहे। उन्होंने भक्तों की समझ कहा है कि वे सत्कर्म करें, अच्छे कर्म से ही जीवन को धन्य बनाएं, बुजुर्गों की सेवा करें, माँ बाप को हर तरीके से प्रसन्न रखें, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। बुजुर्गों की सेवा करना ही सबसे पुण्य कार्य है। क्या कुछ कहा है महंत श्री अमर साहेब जी ने, आइए सुनते हैं उनके प्रवचनों के माध्यम से। यहाँ आरती का भी आयोजन किया। गति भूत भलाई जब जहि जतन जौन विधि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन आन उपाऊ। यथार्थ में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता, क्योंकि समझ नहीं पाते। रामायण की चौपाई कह रही है मत यानी शुद्ध मति। मत कहते हैं बुद्धि को, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध बुद्धि परिष्कृत बुद्धि जिसे कहा है। यथार्थ में जीवन में सब बुद्धि का खेल है। आप लोग आज धनवान तो हैं, धनवान हैं, पदवान हैं, महलवान हैं, घोड़ा गाड़ी वाहन वाले हैं, ये सब कुछ है, लेकिन आज अच्छे संस्कारवान लोग नहीं रहे, क्योंकि संस्कारों का जीवन में बहुत मूल्य होता। जब अच्छे संस्कार तभी होंगे जब अच्छी बुद्धि होगी। अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार का बहुत मूल्य होता। जहां पर धन काम न कर सके, परिवार वाले काम न कर सकें, मित्र बंद बांधव काम न कर सकें, रिश्तेदार काम न कर सकें, वहां हमारे अच्छे संस्कार काम करते। एक जगह एक ट्रैक्टर जा रहा था, सत्य घटना है। ट्रैक्टर के इंजन पर 2-3 लोग बैठे थे और ट्रॉली खाली थी। ट्रॉली पर आगे पटिया पकड़ के टूल बक्स पर पैर लटका करके एक आदमी बैठा था। सड़क बहुत खराब थी, गड्ढे थे, पीछे से रोडवेज बस आई। उसने साइड मांगी तो ट्रैक्टर वाले ने साइड दी। साइड देने में ट्रॉली का पहिया एक खाली में चला गया। ट्रॉली पलट जाती है, खाली ट्रॉली बहुत जल्दी पलटती। ट्रॉली पलट गई, वो आदमी उसमें दब गया जो टूल बक्स पर पैर लटकाए बैठा था। ट्रैक्टर वाले ने उधर बस वाले ने देखा ट्रॉली लौट गई तो बस भी रोक दी, और ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने सवारियों के हाथ जोड़े कि हमारी ट्रॉली सीधी करवा दो, इसमें एक हमारा आदमी दब के मर गया। सवारी भर भर करके उतरी और तुरंत उन्होंने ट्रॉली सीधी करवाई। उसमें आदमी सुरक्षित निकला। जब आदमी सुरक्षित निकला, उससे पूछा सवारियों ने कि भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो उस व्यक्ति ने कहा हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। उससे एक बात पूछी, एक बात बताओ, तुम ट्रॉली पर बाहर पैर लटकाए बैठे थे, अंदर कैसे चले गए? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पता नहीं, एक ऐसा धक्का जैसा लगा, हम और अंदर चले गए। और उसने कहा कि यदि कहीं हमें ये ट्रॉली लग जाती, ये लोहे की थी, तब तक सर फट जाता, और नीचे पक्की सड़क थी और वो लग जाती तब तक बहुत चोट आती, हमें कहीं खरोच तक नहीं आई। एक आदमी ने पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम सुबह से और दोपहर तक 11-12 बजे तक ये टूटे फाटे लोग होते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं हाथ पैर में, ये सब संभालते हैं और फ्री संभालते हैं, कोई पैसा पाई नहीं लेते। और
कोई छोटी मोटी दवा होती है तो हम दे देते हैं, कोई बड़ी दवा होती है तो हम लिख देते हैं, वो बाजार से अपना खरीद लेते हैं। इसलिए हम फ्री सेवा करते रहते हैं। और शेष जो आधा दिन रह जाता है उसमें अपनी खेती बाड़ी का काम करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करते, ये हम करते हैं। तो लोगों के खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने कहा भैया तुम बहुत परमार्थी आदमी हो, तुम्हारे बहुत उच्च संस्कार हैं, महान संस्कार हैं जो धन से नहीं खरीदे जा सकते। और इसी महान संस्कारों के बल पर आज जहां पर धन काम नहीं कर सकता, परिवार वाले काम ऐसी जगह नहीं कर सकते, मित्र बांधव काम नहीं कर सकते, वहां तुम्हारे महान संस्कार काम किए। तो इस प्रकार यथार्थ में जीवन में संस्कारों का बहुत मूल्य होता है। और अच्छे संस्कार तभी होते हैं जब हमारी शुद्ध बुद्धि होती है। और शुद्ध बुद्धि कहाँ से मिलती है? संस्कारों से। वो शुद्ध बुद्धि कहाँ से मिल रही है? सत्संग से। क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में कहा है, मत कीरत शुद्ध बुद्धि और यश, भूत और भलाई और कल्याण, ये सब सत्संग से मिलते हैं। जब जही जतन जौन विधि पाई, जब जिसने यतन करके जिस विधि से पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव। सो जानो सत्संग का ही प्रभाव है, लोकहु वेद न आन पाऊ। इस संसार में और वेद पुराणों में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो सत्संग में प्रभाव है। तो सत्संग के प्रभाव से शुद्ध बुद्धि मिलती है और शुद्ध बुद्धि से उच्च संस्कार मिलते हैं और उच्च संस्कारों से हमें यश मिलता है। ये सारी चीजें हमें सत्संग से मिलती हैं। तो देखो एक सच्ची घटना बताएं। एक लड़का था, उसका गरीब परिवार था बिल्कुल।